दोस्तों आज हमारे पास एक चाइनीज़ एलईडी रिपेयर होने आई थी। एक्चुअली बेसिकली वो डेड थी। तो इसमें अब मैं बता देता हूँ उसका एक्चुअली क्या सलूशन है, कैसे निकाला हमने। तो मैं अब ये बता देता हूँ। ये चाइनीज़ एलईडी में एक्चुअली हमारा जो रेड एलईडी है, एक्चुअली वो जो स्टैंड बाई एलईडी है वो भी नहीं ग्लो कर रहा था। तो इसका कार्ड का एक्चुअली मैं नंबर बता देता हूँ इसमें। बेसिकली ये हमारे चाइनीज एलईडी में C0SH-G32, बेसिकली इसको G32 कार्ड के नाम से पुकारते हैं। तो कहने का मतलब है ये इसमें कार्ड में जो हमारी प्रॉब्लम आई थी बेसिकली वो डेड था। तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ, इसमें हमारा SMP सप्लाई तो बन रही थी, बैक लाइट इन्वर्टर सेक्शन की सप्लाई भी बन रही थी इधर, तो एक 12 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही थी। और हमारी यहाँ एक 3.3 वोल्टेज जो स्टैंड बाई को रेड एलईडी को ग्लो करने के लिए स्टैंड बाई एलईडी का वो नहीं बन रहे थे। क्योंकि जहाँ 3.3 वोल्ट एक्चुअली बेसिकली यहाँ बनेंगे तभी ये सारा सिस्टम हमारा एक्चुअली चलेगा। सारे सभी वोल्टेज एक्चुअली मेमोरी आईसी को, फ्लैश आईसी को, सभी को इसको वोल्टेज यहीं से जाएंगे। तो हमारे ये एक्चुअली सप्लाई हमारी बन नहीं रही थी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें क्या एक्चुअली हमने सोल्यूशन कैसे निकाला। तो ये जो सलूशन आपको बता रहा हूँ एक्चुअली पहले आपने कभी शायद फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा सलूशन देखा होगा, क्योंकि अदरवाइज़ इसमें शॉर्ट सर्किट बेसिकली मैं बता दूँ ना, इसमें एक्चुअली यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई तो आ रही थी, तो बेसिकली यहाँ 3.3 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रही थी। तो यहाँ हाथ लगाने से ये बेसिकली ये हमारा जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ हीट हो जाता था। तो कहने का मतलब या तो हमारे आगे कोई शॉर्ट सर्किट था, जब बेसिकली हमारा ये एक्चुअली रेगुलेटर आईसी ख़राब था। तो इसका मैं एक्चुअली सही इसका मेथड बता देता हूँ। इसका रेगुलेटर आईसी निकाल के शॉर्टेज इसकी कार्ड की कैसे आप दूर कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ एक्चुअली 3.3 वोल्टेज तो काफ़ी सेक्शन को जाते हैं, क्योंकि मेन ये प्रोसेसर को भी जाते हैं, फ्लैश को भी जाते हैं, आगे रेगुलेटर आईसी को भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इसका शॉर्ट सर्किट हमने निकालना कैसे है। तो मैं आपको आज बहुत ईजी मेथड बताता हूँ, आप बहुत आराम से इसका एक्चुअली शॉर्ट सर्किट कोई भी शॉर्ट सर्किट हो आप यहाँ बहुत इजी से निकाल सकते हो। तो आपका एक सेकंड में इसका शॉर्ट सर्किट निकल जाएगा। वो देखो मैं आपको बताने को पहले हमने ये एक्चुअली बेसिकली रेगुलेटर जो आईसी लगा हुआ है इसको निकालते हैं। ये हमने एक्चुअली बेसिकली रेगुलेटर आईसी अभी निकाल दिया हुआ है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। इसका अभी यहाँ हमारा मीटर से बेसिकली जो आउटपुट पिन से वहाँ शॉर्ट सर्किट शो कर रहा था, यहाँ PF भी लगे थे, वो भी हमने ओपन कर दिए, फिर भी अदरवाइज़ कार्ड में कहीं शॉर्ट सर्किट था। तो मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ इसका शॉर्ट सर्किट आपने कैसे एक्चुअली रिमूवर बनाना कि हमारा ये कार्ड एक्चुअली शॉर्ट सर्किट जहाँ जो ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज वो निकल जाए। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। आप कोई भी एक मोबाइल की बैटरी ले लो जिसमें आगे वो सर्किट आपने उतार देना है। तो बेसिकली जो ख़राब बैटरी है जो सर्किट उसमें उतार देना है, बेसिकली वो इसको चार्ज कर लेना। क्यों बेसिकली ये 3.6 वोल्ट की बैटरी होती है। तो हमारा एक्चुअली बेसिकली सर्किट भी यहाँ मतलब कहने का मतलब 3.3 वोल्टेज का था आउटपुट। तो ये जो सर्किट हमने 3.36 वोल्ट की हमारी बैटरी है, इसको हमने चार्ज कर लिया हमने बेसिकली अपने अडोप्टर से। तो यहाँ हमने क्या करना है, 1 वोल्ट तो हमने एक्चुअली ये बेसिकली हमारी ग्राउंड पे दे देनी है। ये बेहतर एक तो हमने इसको ग्राउंड पे दे दी हुई है। दूसरा एक्चुअली ये 3.3 जो हमारी 3.6 वोल्ट है, यहाँ हमने अब हमने बेसिकली यहाँ दे देनी है आउटपुट के सेंटर पॉइंट पे। क्योंकि जैसे ही एक्चुअली ये हम वोल्टेज लगाएंगे वैसे ही हमारा ये एक्चुअली शॉर्ट सर्किट जहाँ भी कोई हमारा एक्चुअली शॉर्ट सर्किट होगा वह रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो आपको मैं बेस्ट ये मेथड बता रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। कुछ नहीं करना, बेसिकली सबसे बेस्ट मेथड है। आपने एक तार इसको ग्राउंड कर देना बैटरी की, ठीक है। दूसरी तार हमने आउटपुट से जो प्लस आउटपुट है इसकी 3.6 वोल्ट की, वो इस पर सेंटर पॉइंट पे लगा देनी है। जैसे कहीं भी सर्कस अपने शॉर्ट सर्किट हुआ तो शटका ये ऑटोमेटिकली ये ओपन कर देगा। तो हमने ये एक्चुअली कई बार हमने किया। अभी हमारा ये सर्किट 3.3 वोल्टेज हमारा इधर PF था, वो एक्चुअली यहाँ से अभी स्पार्क हुआ, तो वही हमारी शॉर्ट सर्किट ठीक हो गया हुआ। कहने का मतलब ये बहुत ईजी मेथड है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको आईसी लगा के हमारा शॉर्ट सर्किट ये ओपन हो गया हुआ। तो अब हमारी 3.3 वोल्टेज भी बनने लग गए हैं। ये देखो दोस्तों, हमने अपनी आईसी एक्चुअली लगा दिया हुआ है, रेगुलेटर आईसी। तो हमारा ये एक्चुअली बेसिकली स्टैंड बाई एलईडी भी जग पड़ा है।
तो कहने का मतलब है आप बहुत इजी से कोई भी शॉर्ट सर्किट हो किसी भी मतलब रेगुलेटर आईसी का, आप ऐसे ही एक मोबाइल की बैटरी लो, तो मोबाइल की बैटरी जैसे ही वोल्टेज हो एक ग्राउंड करो, दूसरी प्लस पे जो प्लस वोल्टेज है वहाँ आउटपुट पे लगाओ, तो आपका डायरेक्ट एक्चुअली बेसिकली सर्किट ओपन हो जाएगा। एक्चुअली कहने का मतलब है, वैसे अगर कोई चीज़ हो लगाते हो तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा सर्किट आगे। इसमें जो मोबाइल की बैटरी है बेसिकली इसमें आगे सर्किट नहीं लगा हुआ, सर्किट हमने डिस ओपन जो आगे रेगुलेटर सर्किट है हमने ओपन कर दिया हुआ है। नहीं होगा सर्किट लगा होगा तो ये एक्चुअली ये मोबाइल की बैटरी काम नहीं करेगी उस केस में, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे इसके। तो ये बहुत इजी मेथड है आप शॉर्ट सर्किट निकालने का। तो अभी ये हमने इसका स्टैंड बाई हमारी एलईडी लाइट जग पड़ी हुई है, तो मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों हमारी ये एलईडी एक्चुअली चल पड़ी हुई है। एक्चुअली हमने ये मेथड है कई बार हमने बहुत सेटों पे यूज़ किया, तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट है बहुत इजी निकल जाता है। तो अभी ये आपको फॉल्ट जो रिमूव करने का तरीका बताया, आपको फर्स्ट टाइम ऐसे कई तरीका वैसे मिला नहीं होगा पहले टाइम भी। ओके, थैंक यू दोस्तों।